हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर्स हैं ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपकी जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। और आप देखिए, हमारे द्वारा आपके लिए जो एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले लेक्चर्स लाए जाते हैं। अभी तो हमारी एजुकेशन वाली सीरीज चल रही है, तो ये कंप्लीट होने के बाद या इसके साथ साथ, चलो इसके साथ साथ ही हम जो अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। और इसके अलावा हमारे मॉर्निंग सेशन चलता है जिसके अंदर हम आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स हैं इसके अंदर आपको सारा जो भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कराया जाता है जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। तो ये जो दोनों लेक्चर्स मिलाकर आपके क्या है, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये लेक्चर्स हैं। अभी जो करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स हैं इनका टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 8 से लेके 9 बजे का। और जो हमारी ये वाली सीरीज है, एजुकेशन वाली स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज जो चल रही है, इसका टाइमिंग है शाम को 7 PM टू 8 PM। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के लिए देख लें, इसके लिए नहीं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रिस्पेक्टिव, तो ये सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स लाए जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन वाली स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ एजुकेशन वाली स्कीम ही आएंगी, एजुकेशन वाली स्कीम से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बाकी स्कीम से भी आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एजुकेशन वाली देखनी है, आपको भी बाकी स्कीम्स भी देखनी है। पर ज़्यादा फोकस इस पे रहना चाहिए, एजुकेशन वाले पे रहना चाहिए। और बाकी जो अदर एग्जाम है उनके लिए ये सभी स्कीमें समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या अदर सेक्टर से रिलेटेड हो, आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ये जो मॉर्निंग वाला लेक्चर था हमारा करंट अफेयर्स वाला, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। तो आज ये उनको देख लेते हैं, दो क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये भी देखते जाए कि करंट अफेयर्स में क्या क्या था। तो यहाँ से आपके करंट अफेयर्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को जरूर देखें जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मिशन यूथ विच रिसीव द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी इज फ्रॉम विच स्टेट। तो ये मिशन यूथ जो है, जिसे इनोवेशन श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, इनोवेशन श्रेणी याद रखना, जिसके तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला, तो ये कौन सा राज्य या वो केंद्र शासित प्रदेश है या फिर यूनियन टेरिटरी है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जम्मू एंड कश्मीर अब हमारा स्टेट नहीं है, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेट लॉन्च द शिक्षा सेतु असोम पोर्टल ऐप। तो ये जो किस राज्य द्वारा शिक्षा सेतु असोम पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है, अप्पा नहीं है, ऐप है ये। ठीक है, तो बताइए, गुजरात, आसाम, ओडिशा या तेलंगाना। तो इस शिक्षा सेतु असोम पोर्टल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा असोम, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ये असोम लिखा है तो ये थोड़ा समझ जाना कि असम की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो 90% तो ये असम ही, जो असोम का मतलब असम से रिलेटेड चीज पूछी जा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लें। अब आ जाइए आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो ये हमारे आज का लेक्चर है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। तो देखिए, समाज में आपने देखा होगा गर्ल्स के लिए जनरली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्या है, नेगेटिव थिंकिंग होती है या फिर संकीर्ण मानसिकता वाले लोग बोल सकते हैं, जो अपने मतलब के लिए गर्ल्स का मिसयूज करना चाहते हैं, उनको अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह समाज में अपनी आत्मरक्षा, अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ सके। और लड़ना क्या है, अपनी खुद की सुरक्षा करना है। ठीक है, तो ये सुरक्षा कैसे, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए कि भाई इस परिवेश में इस तरीके का अगर कंडीशन बन रही है तो आपको सजग रहना है, या फिर इस तरह की कोई चीज होती है तो आप उसके लिए जागरूक रहे। आपने जनरली हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, हॉलीवुड की मूवीज में या इंडियन जो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज होती है उसमें आपने देखा होगा, कोई भी एक्शन होने वाला होता है तो वो बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। तो इसी तरीके से जब ये सेल्फ डिफेंस की जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो चौकन्ने रहते हैं कि हर जैसे कोई भी नेगेटिव घटना अगर घटित होने वाली है तो उसके लिए वो पहले से रेडी रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है, गर्ल्स को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना जरूरी है जिससे वो क्या कर सके, अपने जैसे मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति क्रिएट होती है तो वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। इसलिए सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें क्या होगा, स्कूल की जो बालिकाएं हैं इस तरीके से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, ये इसके माध्यम से
है ना? ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों को संकट के समय अपनी रक्षा करने के लिए मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना सिखाया जाता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीकें लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है। अब शिक्षा को बढ़ावा देने में कैसे मदद करेगी कि लड़कियां जब ये जिनको मतलब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है, तो वो थोड़ा सा क्या है, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करती है और वही कॉन्फिडेंस की वजह से वो क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करती है और कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखती है और अपने हक के लिए बोलने के भी उनमें साहस आ जाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उनके संक्रमण और स्कूल में जो ड्रॉप आउट दर है उसको कम करने में भी ये हेल्पफुल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब आ जाइए, ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है गर्ल्स को जो दी जा रही है लड़कियों के लिए, जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट देख लीजिए। डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसको DOSEL बोल सकते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये समग्र शिक्षा, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना है। देखो दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक तो होती है केंद्र प्रायोजित, जिसे बोला जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या करती हैं, इस स्कीम को चलाती हैं। सेंटर और यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे स्टेट नहीं होगा वहाँ यूनियन टेरिटरीज होंगी, और जहाँ स्टेट होता है वहाँ स्टेट। तो जनरली क्या होता है, ये 60-40 का रेशियो होता है, और सेंट्रल यूटी आ जाएगा जहां पर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90:10 का रेशियो हो जाएगा। मतलब 90% पैसा कौन खर्च करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% पैसा कौन खर्च करेगी, यूनियन टेरिटरी। और 60 का मतलब है 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। तो ये जनरली आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलकर आपस में इस स्कीम को चलाएंगे। और दूसरी स्कीम होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, जिसमें 100% पैसा, 100% पैसा किसके द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। अगर ये सेंटर स्पॉन्सर्ड की जगह सेंटर सेक्टर लिखा होता तो पूर्णता किसके द्वारा चलाई जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए इस स्कीम को कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए लॉन्च किया गया, तो ये कक्षा 6ठी से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें कोई भी उनकी जो सामाजिक श्रेणियां हैं उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इन बच्चों को तो ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको नहीं दी जाएगी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्लास, सभी वर्गों की जो बालिकाएं हैं उनको क्या होगा, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को क्या है, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सामाजिक श्रेणियां, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये क्या है, आवासीय विद्यालय। तो यहाँ पर क्या है, जो SC ST OBC अल्पसंख्यक और गरीब रेखा से नीचे और जो वंचित समूहों से जो बालिकाएं आती हैं, उन वो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की लड़कियों को वहाँ पर ये पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब क्या है, ये इसी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कंसेप्ट सीखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सभी सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2018 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्ष 2018 से ये स्कीम चलाई जा रही है। तो जहां से ये पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखो वर्ष 2019 20 22 23 में समग्र शिक्षा के तहत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित स्कूलों की संख्या का विवरण। देखो ये विवरण आपके कोई काम का है नहीं, तो पर यहाँ पे मेंशन था तो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो समग्र शिक्षा योजना। अब जो समग्र शिक्षा योजना है, जो समग्र शिक्षा स्कीम है, उसको अब ये जो ट्रेनिंग दी जानी है, इसको 2025 से 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसमें ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कर दिया गया है। तो अब ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, इसका नाम अब चेंज करके क्या रख दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कर दिया गया है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपसे अगर पूछा जाए ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है क्या, तो आपको यही वाले सारे प्रोविजन याद रखने हैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वाले, क्योंकि अब इसका नाम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ना होकर क्या हो गया है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो गया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखें। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण याद रखना। इसमें क्या है, सरकार के द्वारा स्कूलों को क्या राशि दी जाती है, 3,000 रुपए से राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है प्रति माह
प्रति स्कूल, और ये 3 महीने के लिए दी जाती है, मतलब प्रति माह दी जा रही है 5,000, तो 3 महीने तक 5-5 हज़ार करके 15,000 रुपए दिए जाएँगे ऐसे। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तो 3,000 से राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 5,000 कर दी गई है प्रति माह प्रति स्कूल, और 3 महीने के लिए इस प्रोग्राम को किया गया है। मतलब 3 महीने तक ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरे साल नहीं दी जाएगी, 3 महीने दी जाती है। तो आत्म रक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, लड़कियों को हमले के जोखिम से निपटने के लिए सशक्त बनाना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि अगर एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लें तो ये चीज जरूर याद रखें, ठीक है? अब देखिए, वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण केवल 1 माह के लिए ही धनराशि स्वीकृत की गई थी। तो वर्ष कौन सा है? 2021-22 में जो फंड थे, जो 3 महीने के लिए अप्रूवल देने होते हैं, यहाँ पर अपन ने ऊपर देखा था कि 3 माह के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है? और 3 मंथ्स के लिए जो ये पैसा दिया जाता है, इसको कोविड महामारी के दौरान सिर्फ 1 महीने के लिए ही इसमें राशि दी गई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये पिक्चर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो, ठीक है? तो अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको सभी बच्चों को 7 से 8 लाइनें लिखनी है ये सेल्फ डिफेंस के ऊपर, तो क्या आप मुझे ये लिख कर कमेंट कर सकते हैं? तो अगर जो बच्चे देखो अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं तो इस तरीके से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो 7 से 8 लाइन जितना भी आपको लगता है, तो सेल्फ डिफेंस के ऊपर आप जो भी कुछ कविता, कहानी, ये कहानी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट पैरा कुछ भी लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसको खुद पढ़ूंगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से कुछ करते हैं तो, ठीक है? तो देखते हैं कितने बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन फॉर अपस्किलिंग फॉर द निर्माण वर्कर्स। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लाया गया। अब यहाँ पे देखिए, अब स्किलिंग करा जा रहा है, किनको किया जा रहा है? निर्माण वर्कर्स को किया जा रहा है, जो मतलब कामगार वर्कर्स होते हैं, आपने देखा होगा घर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई जा रही है। तो ये एमएसएमई लाएगा, मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें मैंने शायद हिंदी में नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। विच स्टेट यूटी लॉन्च द लाडली बहना योजना? ठीक है, तो इनमें से कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा ये लाडली बहना योजना लागू की गई है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा, है ना? मतलब किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या गोवा के द्वारा? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस तरह की स्कीम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना तो काफी ज्यादा न्यूज चर्चा में रही। तो बताइए कौन से स्टेट से संबंध है इसका, किस स्टेट के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन स्कीम में बस आज इतना ही। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के साथ में। और अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8111881611 और ये टेस्ट सीरीज किसकी चल रही है? करंट अफेयर्स वाले सेक्शन की टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पर आपको कराई जाती है। प्लस इसमें कंप्यूटर जो हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया है, ये जो कंप्यूटर वाले लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कंप्यूटर वाली जो सीरीज है हमारी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके द्वारा हमारे द्वारा EMRS की स्कीम्स कराई गई थी। ये जितने भी एजुकेशन बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो ये EMRS वाले जो लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए, ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। वर्ष 2024-25 में पूरे पूर्ण रूप से काम आएंगे। यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये EMRS वाली सीरीज भी आपको देखनी है और ये कंप्यूटर वाली सीरीज भी आप कंप्लीट कर लीजिए प्लेलिस्ट से, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और जो बच्चे देखो और शुक्ला जी कहाँ पर हो आप, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? डेली बेसिस पे आपको आंसर देने हैं, अपनी तैयारी को इस तरीके से सुचारू रखना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना। और देखो, कभी भी कोताही नहीं बरतनी है, कंजूसी नहीं करनी है। देखो, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट तो करते थे पर उसको अंजाम तक नहीं ले जा पाते हैं। क्यों? तो हम बीच में ही हार मान लेते हैं। तो बीच में हार नहीं मानना है, उसको आगे
सतत आप अपने प्रयासों से आगे लेके जाना है। जब तक आप उसको अचीव ना कर लें, तब तक आप उस काम को करते रहें, तो आप 100% डेफ़िनेटली एक दिन उस काम को ज़रूर, जो भी जो अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को हमें ज़रूर अचीव करेंगे अपने जीवन में, ठीक है? तो हमारी यही मनोकामना है, ये आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने जो आपके गोल्स हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं और अपने जो पथ है, उससे नहीं विचलित हो रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं फिर मॉर्निंग वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।